अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शेब और आप देख रहे हैं ग्रीन सिटीजन मीडिया। आज की इस प्रोग्राम में जो चंद डेवलपमेंट है ईरान और इजराइल वार के हवाले से, उसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यूएस और ईरान के जो ताल्लुकात है वो तो ऑलरेडी ख़राब है। यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं रिगार्डिंग द न्यूक्लियर पावर के वो एटम बम बना रहे हैं और उसके बाद वो उसके ऊपर डिफरेंट सैंक्शंस लगा दिए गए। ईरान का जो वैल्यू है रुपये का वो डिवैल्यू होता जा रहा है या डिवैल्यू हो चुके ऑलरेडी। इसके बाद जब हम बात करते हैं कि शिया और सुन्नी जो एक क्लैश था बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान, वो कैसे इस जंग के बाद वो किस तरह वो थोड़े क्लोज हो गया, एक सॉफ्ट कार्नर पैदा हो गया तमाम ममालिक के, मुस्लिम ममालिक जो है। इस तरह हुआ कि जब ईरान ने इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया तो न सिर्फ पाकिस्तान में जो शिया पॉपुलेशन, सही है, ईरान के ऊपर जब अटैक हुआ तो उसके बाद इसराइल के अटैक के बाद पाकिस्तान के आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा जितनी भी शिया पॉपुलेशन थी पाकिस्तान में, शिया बरादरी रह रही है, उसके साथ साथ पाकिस्तान में सुन्नी जो पॉपुलेशन है उन्होंने भी ईरान को बड़ा सपोर्ट किया सोशल मीडिया के थ्रू। तो ये एक सॉफ्ट कार्नर है जो कि पाकिस्तान के लोगों की तरफ से ईरान के साथ हमदर्दी का एक सॉफ्ट कार्नर पैदा हो गया। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जितने भी अरब कंट्रीज है उन्होंने भी ईरान को एक सऊदी अरेबिया ने फॉर द फर्स्ट टाइम ईरान को ब्रादरली कंट्री का नाम दिया। ब्रादरली कंट्री उन्होंने अपने प्रेस रिलीज में जो कि उनके फॉरेन मिनिस्ट्री ने रिलीज किया था, वहां से ब्रादरली कंट्री का नाम रिप्रेजेंट किया था, उन्होंने प्रेजेंट किया था कि ये ईरान का हमारे ब्रादरली कंट्री है और उसको हम मजम्मत करते हैं इजरायली हमलों के ईरान के ऊपर। तो क्या इससे हम अंदाजा लगा नहीं सकते कि पाकिस्तान और ईरान और बाकी जितनी भी मुस्लिम ममालिक है वो यूनाइट हो रहे हैं ड्यूरिंग द इजराइल एंड ईरान कन्फ्लिक्ट। ईरान का जो इजराइल के खिलाफ लड़ना था वो जाहिरी बात है, ईरान के जिस तरह का अयतुल्लाह ख़मेनी ने बात की थी कि हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे, हम किसी के आगे हार नहीं मानेंगे, चाहे सुपर पावर ही क्यों ना हो। अमेरिका चूंकि खुद को सुपर पावर कहती है, अदर हैंड अगर हम ये देखें तो एक यूनिपोलर वर्ल्ड आज तो नहीं रहा, क्योंकि जाहिर बात है रशिया एक रिसर्जिंग पावर है और साथ में राइजिंग पावर जो चाइना है, और अदर हैंड मिड ये साउथ एशिया में जो इंडिया का एक वो है एक रीजनल हेजमोनिक पावर की तरह उभर रही है, राइज हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इन चीज़ों को यूनाइट करने की का एक मौका था और बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो गई है ऑलरेडी और बहुत सारे मुस्लिम ममालिक जो है वो ईरान के सपोर्ट में आ गए हैं और ईरान को, इसराइल को एक ऐसा सेटबैक हुआ कि जिसको दुनिया याद रखेगी, जिसको इवन न सिर्फ इसराइल को बल्कि अमेरिका को एक डिप्लोमेटिकली और साथ में पॉलिटिकली, जो जाहिर बात है अमेरिका में आजकल ट्रंप के खिलाफ धरने हो रहे हैं या एहतजाज हो रहे हैं या स्ट्राइक्स हो रहे हैं। एक तो ऑलरेडी जो फॉरनर वो निकाल रहा था, डिपोर्ट कर रहा था, उसके खिलाफ स्ट्राइक्स हो रहे थे पेंसिल्वेनिया में वगैरह वगैरह बाकी जो स्टेट्स है, और एक तरफ ये ईरान और इसराइल का जंग छिड़ गया। तो इसके हवाले से भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो है वो स्ट्राइक्स हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी और साथ में इसराइल के लिए भी, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी या मुस्लिम ममालिक के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि यूनाइट हो गए, जो कि बहुत हद तक यूनाइट हो गए। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि ये और भी यूनाइट हो जाए और साथ में एक ऐसे OIC जो जिस तरह प्लेटफॉर्म हमारे पास मौजूद है मुस्लिम ममालिक के साथ, उसको यूटिलाइज करके, जिस तरह के नेटो ने यूटिलाइज किया, जिस तरह के G7 ने यूटिलाइज किया, जिस तरह के बाकी यूरोपीय यूनियन यूटिलाइज कर रहा है, इस तरह हम भी अपने OIC के जो मुस्लिम ममालिक का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, वो उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं अगेंस्ट द एग्रेशन ऑफ अदर कंट्रीज या वेस्टर्न या नॉन इस्लामिक कंट्रीज। तो इंशाल्लाह अपने एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद शेब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।